हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स लगाओ। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ चुके हैं कि कैसे किसी भी इंटीजर्स को हम बता सकते हैं कौन सा इंटीजर छोटा है कौन सा बड़ा है, और उस तरीके से हम लोग उस इंटीजर का असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर भी कर सकते हैं अगर हमको ये पहचान में आ गया कौन सा इंटीजर छोटा और कौन सा इंटीजर बड़ा है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंटीजर्स बेस्ड एडिशन और सब्ट्रैक्शन, यानी किसी भी नंबर को हम लोग कैसे ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं इंटीजर बेस्ड क्वेश्चन को। तो और ये चीज जानना बहुत जरूरी है क्योंकि देखा जाता है कि 9th और 10th 11th 12th के बच्चे भी इंटीजर के ऐड और सब्ट्रैक्ट में गलतियां कर देते हैं। मतलब बहुत छोटी छोटी मिस्टेक होती है जिसकी वजह से आंसर पूरा डिफरेंट आ जाता है। इस चीज को यहाँ पर बहुत ही ज्यादा इजी वे में बताया जाएगा। केवल दो स्टेटमेंट, उन दोनों स्टेटमेंट से आप किसी भी टाइप के इंटीजर का ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, चाहे वो इस नॉर्मल नंबर्स का हो या फिर अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का हो। लेकिन ये कंसेप्ट बहुत ज्यादा जरूरी है, तो ध्यान से देखिएगा, बने रहिए पूरी वीडियो के साथ। और देखिएगा आपको आज के बाद अगर कहीं भी इंटीजर्स के क्वेश्चन आएंगे, मतलब प्लस माइनस के जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपसे मिस्टेक नहीं होंगे, इसलिए ध्यान से देखिएगा। क्या कह रहा है कि रूल ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन बेस्ड ऑन इंटीजर, यानी इंटीजर पे बेस्ड होने वाले नंबर्स का ऐड और सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे। तो इसके लिए हमने बताया था कि दो स्टेटमेंट को अपने ध्यान में रखिएगा। पहला स्टेटमेंट क्या है कि जब भी सेम इंटीजर की बात करें, कैसे इंटीजर की बात करें, सेम इंटीजर। अब यहां पे इंटीजर का मतलब आपको इस दोनों स्टेटमेंट में इंटीजर का मतलब आपको साइन से लेना है। बहुत सिंपली समझिएगा, इन दोनों स्टेटमेंट में इंटीजर्स का जो रिलेशन है वो आपको साइन से ऐड करके देखना है। तो जब भी सेम इंटीजर रहेगा तो आप ऐड करिएगा, जब भी सेम इंटीजर रहेगा तो आप ऐड करिएगा। और जब भी डिफरेंट इंटीजर रहेगा, इंटीजर मतलब व्हाट, साइन ऑफ द नंबर, यानी नंबर का जो साइन है। और जब भी डिफरेंट इंटीजर रहेगा तो आप सब्ट्रैक्ट करिएगा। बहुत ध्यान समझिए, जब भी सेम इंटीजर होगा तो ऐड करते हैं, जब भी डिफरेंट इंटीजर होगा तो सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब ध्यान से देखिए, जैसे जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है एग्जांपल्स में कि -54 + 36। अच्छा, क्वेश्चंस में कभी ये जरूरी नहीं कि ऐड करने दिया तो ऐड ही करना होगा, सब्ट्रैक्ट करने दिया तो सब्ट्रैक्ट ही करना होगा। अब उसमें ऐड करने को बोला है क्वेश्चन में, सब्ट्रैक्ट करने को बोला है, उससे आपसे नहीं मतलब है। आपको बोला कुछ भी हो, आपको ये दोनों स्टेटमेंट ध्यान रखना है कि अगर सेम इंटीजर है और उसमें सब्ट्रैक्ट करने बोला है तो भी आप ऐड करेंगे, और अगर डिफरेंट इंटीजर है और उसमें ऐड करने बोला है तो भी आप सब्ट्रैक्ट ही करेंगे। मतलब ये स्टेटमेंट हर जगह वैल्यूएबल है, मतलब हर जगह ये एक्सेप्टेबल है, हर जगह ये स्टेटमेंट लगाया जा सकता है। तो इसी स्टेटमेंट को ध्यान से देख करके हम सारे क्वेश्चंस करते हैं। तो देखिए, जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है कि -54 और +36। अब लोग गलती क्या करते हैं कि वो 54 में 36 को ऐड कर देते हैं। पहली बात, कभी कभी सब्ट्रैक्ट भी कर देते हैं, बट आंसर में वो नहीं समझ पाते कि आंसर पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। तो उसको देखने के लिए हम लोग कैसे करते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। पहले तो मुझे पता करना है कि 54 पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो हम देख सकते हैं 54 के आगे माइनस का साइन है, 54 के आगे माइनस साइन है, और जिस भी नंबर के आगे माइनस साइन होता है वो नेगेटिव नंबर होता है। अब अगर बात करें 36, तो 36 नेगेटिव है या पॉजिटिव, तो हम देख सकते हैं 36 के आगे माइनस का साइन नहीं है। मतलब अगर माइनस का साइन आगे है तब तो वो नेगेटिव है, और माइनस का साइन नहीं है तो वो पॉजिटिव है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि अगर आगे माइनस का साइन है तो नेगेटिव है, बट अगर माइनस का साइन नहीं है तो वो नंबर पॉजिटिव है। तो हम देख सकते हैं इसमें एक नंबर नेगेटिव है और एक नंबर पॉजिटिव है। तो क्या ये सेम इंटीजर है या डिफरेंट इंटीजर है? पहचाना बहुत आसान होगा कि ये डिफरेंट इंटीजर है। अगर डिफरेंट इंटीजर है तो सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो आपको करना है 54 में से 36 को सब्ट्रैक्ट करना है। जब भी सब्ट्रैक्ट करना होगा तो आप बड़े नंबर में से ही छोटा नंबर माइनस करेंगे। तो 54 - 36 अगर माइनस करेंगे तो ये आएगा 14 - 6 कितना हो जाएगा, 8। ये सो कैरी देगा 14 - 6 8, और यहां बचेगा 4 - 3 1, यानी आंसर जो आपके आ गया वो 18 आ गया। वो आंसर कितना आ गया, 18। तो लोग जल्दी जल्दी में ऐसे 18 लिख दिए और सोचे सही हो गया। अभी भी ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है। अब हम देखते हैं कि 54 और 36 में कौन सा नंबर बड़ा है, और जब भी इसमें बड़ा छोटा देखेंगे तो आपको साइन भूल जाना है। तो 54 और 36 में 54 बड़ा होगा, और 54 निगेटिव नंबर है इसलिए आंसर निगेटिव आएगा। आई होप आपको समझ आया होगा। अब चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ और ध्यान से देखते हैं। अब ये देखना कि 14 पॉजिटिव नंबर है नेगेटिव नंबर है। तो हम देख सकते हैं 14 के आगे जो है वो माइनस का साइन नहीं है, इसलिए ये एक पॉजिटिव नंबर है।
अगर बात करें ये 94 और 94 के आगे माइनस का साइन है, इसलिए कैसा नंबर है? निगेटिव नंबर है। बहुत ध्यान समझिएगा। 14 के आगे माइनस साइन नहीं है, इसलिए पॉजिटिव नंबर है। 94 के आगे माइनस साइन है, इसलिए निगेटिव नंबर है। तो अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पे भी एक नंबर पॉजिटिव है और एक नंबर निगेटिव है, यानी डिफरेंट इंटीजर है। तो डिफरेंट इंटीजर क्या किया जाएगा? सबट्रैक्ट किया जाएगा। तो अब अगर हम इसको सबट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आएगा 94 माइनस 14, 94 माइनस 14। बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस करना होता है। 4 माइनस 4 0 एंड 9 माइनस 1 8, तो आंसर आ गया 80। अब हम देख सकते हैं कि पॉजिटिव वाला नंबर बड़ा है, निगेटिव वाला, अगर साइन हटा के देखा जाए तो हम देख सकते हैं निगेटिव वाला नंबर ज्यादा है, तो इसलिए आंसर कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा। अब हम अपने थर्ड क्वेश्चन तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है -14 माइनस 22। तो अब देखिए 14 पॉजिटिव नंबर है, निगेटिव नंबर है, तो हम देख सकते हैं 14 के आगे माइनस साइन है, इसलिए निगेटिव नंबर है। फिर हम देखते हैं 22, तो 22 के आगे भी माइनस का साइन है, तो ये भी कैसा नंबर है? निगेटिव नंबर है। यानी बोथ नंबर्स आर निगेटिव, यानी दोनों नंबर कैसे हैं? निगेटिव है। तो दोनों नंबर निगेटिव यानी सेम इंटीजर है। तो अगर सेम इंटीजर है तो उसको हम क्या करते हैं? ऐड करते हैं। तो ये दोनों सेम इंटीजर हो गया, इसको ऐड करेंगे। 14 और 22 को अगर ऐड करेंगे, 14 और 22 को ऐड करेंगे तो 4 2 6 एंड 2 1 3, ऐड करने पे आएगा 36। ऐड करके क्या आएगा? 36। अब यहां पे भी देख सकते हैं कि बड़ा नंबर कौन सा है? 14 और 22 में माइनस का साइन हटा के देखा जाए तो 22 है, यानी निगेटिव नंबर ज्यादा है, इसलिए आंसर -36। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस हैं, वो बताने से पहले पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो जैसा कि हमने 3 एग्जांपल लिखा है, अब हम चलते हैं अपने चौथे एग्जांपल की तरफ। तो ध्यान से देखिएगा फोर्थ वाला एग्जांपल। अब यहां देख सकते हैं, यहाँ सीरीज थोड़ी लंबी है, तो हमको क्या करना है? पहले तो ये देखना है कौन सा नंबर पॉजिटिव है, कौन सा निगेटिव है। तो हम देख सकते हैं ये जो 3 है, चलो बड़ा बना दें, ये जो 3 है इसके आगे माइनस साइन है, इसलिए निगेटिव है। फिर हम देखते हैं 5, तो 5 के आगे माइनस साइन नहीं है, यानी ये पॉजिटिव है। फिर हम देखते हैं 4 के आगे माइनस का साइन नहीं है, आगे मतलब हमको नंबर के लेफ्ट में देखना है, ये भी पॉजिटिव है क्योंकि माइनस साइन नहीं है। फिर हम देखते हैं 6, तो 6 के आगे निगेटिव का साइन है, इस माइनस साइन है, इसलिए नंबर निगेटिव है। 7 के आगे माइनस साइन है, इसलिए ये भी नंबर निगेटिव है। और 8 के आगे प्लस का साइन है, तो ये भी नंबर पॉजिटिव है। और 6 के आगे माइनस साइन है, तो ये नंबर निगेटिव है। मतलब जिस नंबर के आगे माइनस का साइन होगा वो नंबर आपका निगेटिव नंबर होगा, और जिस नंबर के आगे प्लस का साइन होगा या कोई साइन नहीं होगा वो नंबर आपके पॉजिटिव नंबर होंगे। तो हम यहां देख सकते हैं कौन सा नंबर निगेटिव है और कौन सा नंबर पॉजिटिव है। तो अगर कभी भी सीरीज लंबी आ जाए तो हमको ये नहीं देखना कि सेम इंटीजर डिफरेंस, हमको पहली लाइन देखनी है, सेम इंटीजर्स को ऐड कर देना है। मतलब जो जो सेम इंटीजर है उसको ऐड कर दो। तो -3 है, ये भी निगेटिव है, -6 ये भी निगेटिव है, -7 ये भी निगेटिव है, और -6 ये भी निगेटिव है। तो ये सारे सेम इंटीजर है क्योंकि ये भी निगेटिव 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 एंड निगेटिव। तो ऐड करिए, 3 एंड 6 9 होगा, 9 एंड 7 16 होगा, 16 एंड 6 हो जाएगा 22। अब अगर ध्यान देखिए तो इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 7 है, और 7 निगेटिव है, इसलिए -22। फिलहाल जब भी केवल सेम इंटीजर रहते हैं ना, जैसे अगर केवल निगेटिव नंबर है तो आंसर निगेटिव आएगा, केवल पॉजिटिव नंबर है तो आंसर पॉजिटिव आएगा। अब आगे देखते हैं, फिर से देखते हैं, ये तो सारे सेम इंटीजर, अभी हमको सेम इंटीजर ही देखना है, अभी हमको क्या देखना है? 1 बाय 1 सेम इंटीजर। अब इसको देखिए, ये पॉजिटिव नंबर 5, ये भी पॉजिटिव नंबर 4, और ये भी पॉजिटिव नंबर 8। तो जिस तरह से सारे निगेटिव नंबर आपस में ऐड हुए हैं उस तरह से सारे पॉजिटिव नंबर भी आपस में ऐड होंगे, क्योंकि सेम इंटीजर्स ऐड होते हैं। 5 4 9, और 9 और 8 कितना होता है? 17। 9 8 कितना होता है? 17, और ये नंबर सारे पॉजिटिव थे, इसलिए आंसर पॉजिटिव आएगा। तो अब आपको मिल गया 2 लाइन में आंसर। अब क्या करना है? अब इसमें आपको फिर से देखना है, सेम इंटीजर अगर आ गया तो ऐड, डिफरेंट इंटीजर आया तो सबट्रैक्ट। तो हम देख सकते हैं 22 के आगे माइनस साइन है, यानी ये निगेटिव है, और 17 के आगे माइनस साइन नहीं है, इसलिए ये नंबर पॉजिटिव है। अब एक नंबर निगेटिव एक नंबर पॉजिटिव, डिफरेंट इंटीजर मिल गया, सबट्रैक्ट कर देना है। तो 22 में से 17 सबट्रैक्ट होगा, जो कि बीच में प्लस का साइन है, पढ़ा ना साइन से आपको इन दोनों स्टेटमेंट को फॉलो करना है। तो हम देख सकते हैं ये दोनों डिफरेंट इंटीजर्स हैं, क्योंकि ये निगेटिव और ये पॉजिटिव है,
और डिफरेंट इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो 22 में से अगर 17 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 आएगा। कितना आएगा? 5। अब बहुत ध्यान दीजिएगा, इन दोनों में से 5 आ गया, इसमें जो बड़ा नंबर है जैसे 22 और 17 को अगर साइन हटा के देखा जाए 22 बड़ा है, यानी निगेटिव नंबर ज्यादा है, इसका आंसर निगेटिव आएगा माइनस में 5। आई होप आपको ज्यादा क्वेश्चन समझ में आया होगा। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ध्यान से देखिएगा, इस क्वेश्चन में देख रहे हैं कि यहाँ ब्रैकेट भी दे दिया है, जो कि बिना ब्रैकेट का तो हमने समझ लिया था। तो अगर ब्रैकेट दे दिया तो सबसे पहला काम ये कि आपको ब्रैकेट हटा देना है। कभी भी अगर एडिशन या सब्ट्रैक्शन आ जाए इंटीजर का, उसमें ब्रैकेट दे दिया जाए तो आपको पहले ब्रैकेट हटाना है। तो ब्रैकेट हटाएंगे तो यहाँ कितना है? -7 है, -7 होगा। फिर देखिए ब्रैकेट आइए, अब ब्रैकेट हटाने पे ये दोनों साइन को देखिए, जो साइन है दोनों सेम इंटीजर है डिफरेंट, तो बाहर प्लस है अंदर माइनस, डिफरेंट इंटीजर है। और डिफरेंट इंटीजर किसमें कन्वर्ट होता है? सब्ट्रैक्ट में, -3 हो जाएगा। ये बिना ब्रैकेट के, इसको ऐसे +8 रख दे दिए। अब देखिए ये दोनों माइनस है यानी सेम इंटीजर है, सेम इंटीजर क्या होता है? प्लस हो जाता है, यानी +6 हो जाएगा। सुना? मतलब ब्रैकेट हटाते समय भी आपको सेम इंटीजर और डिफरेंट इंटीजर पे फोकस करना है। मतलब जितने भी एडिशन सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे इंटीजर्स में ना, आपको बस ये 2 स्टेटमेंट आपके दिमाग में है तो आपको क्वेश्चन कभी रॉन्ग नहीं होगा। तो अब क्या होगा? पहले हमने ये ब्रैकेट आया तो हमने ये ब्रैकेट हटाया, तो यहाँ पे डबल साइन था। डबल साइन में एक ही साइन लिखा जाएगा, लेकिन हम देख रहे हैं डबल साइन में एक नंबर पॉजिटिव है और एक नंबर निगेटिव है, यानी डिफरेंट है तो माइनस होगा। और यहां देख रहे हैं दो डबल साइन में दोनों निगेटिव है, सेम इंटीजर है तो प्लस होगा। सेम इंटीजर ऐड करते हैं, डिफरेंट इंटीजर सब्ट्रैक्ट। अब आपका जो क्वेश्चन बना है इसमें अब आपको देखना है कि 7 आपका पॉजिटिव है या निगेटिव। तो हम देख सकते हैं 7 क्या है? माइनस है, ये निगेटिव है। 3 आपका पॉजिटिव है या निगेटिव? तो 3 क्या है? माइनस है, यानी ये भी निगेटिव है। 8 आपका पॉजिटिव है या निगेटिव? तो 8 के आगे प्लस है, ये हो जाएगा पॉजिटिव। और 6 आपका पॉजिटिव है, मतलब 6 के आगे प्लस है, माइनस तो नहीं, ये भी 6 क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। आप क्या करना है? सेम इंटीजर को ऐड करना है। जब भी सीरीज में 2 से ज्यादा नंबर रहेगा ना, तो आप सेम इंटीजर को पहले ऐड करिए। तो 7 और 3 दोनों निगेटिव नंबर है, इन दोनों को ऐड करेंगे 10 आएगा, और निगेटिव नंबर तो इसलिए माइनस आएगा। ठीक तरह से ये दोनों पॉजिटिव नंबर है, तो इन दोनों को भी ऐड करेंगे, सेम इंटीजर है, 14 आएगा, और पॉजिटिव है इसलिए प्लस आएगा। अब लास्ट स्टेप जब आपको मिलेगा तो आपको फिर से चेक करना है 10 आपका पॉजिटिव है निगेटिव। तो 10 के हम अगर लेफ्ट में देखें तो यहाँ पे माइनस साइन है, इसलिए निगेटिव होगा। और 14 पॉजिटिव है निगेटिव, तो 14 के आगे माइनस साइन नहीं है, प्लस का साइन है, इसलिए पॉजिटिव होगा। अब इस लाइन को अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें एक नंबर निगेटिव है और एक नंबर पॉजिटिव है। जब अगर एक नंबर निगेटिव हो और एक नंबर पॉजिटिव हो, ऐसी कंडीशन में डिफरेंट इंटीजर कंडीशन है और सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो 14 में से 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 14 में से 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 4 आएगा। कितना आएगा? 4। और इन दोनों नंबर में भी हम देख सकते हैं कि अगर 10 और 14 की बात करें, साइन को छोड़ करके, तो 14 बड़ा है, यानी पॉजिटिव वाला नंबर बड़ा है, इसलिए आंसर पॉजिटिव ही रहेगा। और पॉजिटिव आंसर के आगे आप प्लस लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते, फिर भी वो पॉजिटिव रहेगा। बट अगर नेगेटिव आंसर होता है तो उसका आगे माइनस का लगाना कंपलसरी होता है। आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। एक टाइप का और क्वेश्चन आता है सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड, उसको बताने से पहले पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। आई होप आपको पिछले 5 क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अब ये कुछ सब्ट्रैक्ट का ही क्वेश्चन है, मतलब ये स्पेशली सब्ट्रैक्ट में देता है और इस तरीके से ही देता है। तो इस क्वेश्चन को समझ लीजिए ताकि आपको वर्ड प्रॉब्लम करने में आसानी हो जाए। तो अब देखते हैं इसको कैसे करते हैं। ये सब्ट्रैक्ट करने बोलेगा और क्वेश्चन ऐसे देगा जैसे -32 फ्रॉम -14। अब इसको करते कैसे हैं? तो पहले फ्रॉम के बाद वाला नंबर लेते हैं। फ्रॉम के बाद वाला नंबर क्या है? -14, साइन के साथ -14 उसको लिखेंगे। और क्वेश्चन में सब्ट्रैक्ट करने बोलेगा, फिर सब्ट्रैक्ट का साइन। यहां तक क्लियर हो गया? ये -14 क्यों लिखा गया है? क्योंकि ये फ्रॉम के बाद का नंबर है, पूरा एज इट इज लिख दिया गया है। ये माइनस क्यों है? क्योंकि सब्ट्रैक्ट करने को क्वेश्चन में बोल रहा है। अब फ्रॉम के पहले वाला नंबर एज इट इज लिख दो। तो फ्रॉम के पहले है -32, फ्रॉम के पहले -32, ये डबल साइन पड़ गया इसलिए इसको ब्रैकेट में लिख दिया है। अब समझ में आ गया होगा लिखने का तरीका। फ्रॉम के बाद वाला पहले लिखेंगे, फिर माइनस साइन क्योंकि सब्ट्रैक्ट कह रहा है, फिर फ्रॉम के पहले वाला नंबर लिखेंगे। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना है ना, सबसे पहले ब्रैकेट हटाना है। तो -14। अब अगर इसका ब्रैकेट हटाएंगे, देखिए रूल वही लगेगा, सेम इंटीजर है क्योंकि माइनस है और सेम इंटीजर क्या हो जाता है? ऐड हो जाता है 32। अब इसको अगर देखा जाए
तो 14 आपका पॉजिटिव नंबर है या निगेटिव नंबर है? तो हम देख सकते हैं 14 क्या है, माइनस है, ये निगेटिव नंबर है। 32 आपका पॉजिटिव नंबर है, निगेटिव नंबर है? तो 32 का प्लस है, यानी ये पॉजिटिव नंबर है। तो हम देख सकते हैं एक नंबर निगेटिव है और एक नंबर पॉजिटिव है। अगर एक नंबर निगेटिव है, एक नंबर पॉजिटिव है, तो ये सेम इंटीजर है या फिर डिफरेंट इंटीजर है? तो हम देख सकते हैं ये दोनों डिफरेंट इंटीजर है, और डिफरेंट इंटीजर क्या करते हैं, सबट्रैक्ट करते हैं। तो 32 में से 14 को माइनस करिए, 12 माइनस 4 8 आएगा, 2 माइनस 1 1, यानी 18 आएगा। कितना आएगा? 18। अब अगर साइन को हटा करके देखें 14 और 32 में कौन बड़ा है, तो हम देख सकते हैं 32 जो है वो बड़ा है, और बड़ा नंबर पॉजिटिव है, इसलिए आंसर पॉजिटिव ही रहेगा। तो ये रहेगा आंसर आपका 18। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो को पॉज करिए और ये वाला क्वेश्चन पर करने की खुद से ट्राई करिए, फिर हम बताते हैं। देखिए इसको करने क्या करना है, सबसे पहले फ्रॉम के बाद वाला नंबर, फ्रॉम के आगे का नंबर लिखना है। तो आगे नंबर है -114, फिर उसके बाद सब्ट्रैक्ट करने बोला है, इसलिए माइनस लगेगा, और देन फ्रॉम के पहले वाला नंबर है 32। अब हम देख सकते हैं इसमें दोनों नंबर को आप देखते हैं कि ये पॉजिटिव नंबर है, निगेटिव नंबर है, तो इसके एक माइनस साइन, ये निगेटिव है। 32 पॉजिटिव नंबर है, निगेटिव नंबर है, तो इसका एक माइनस साइन, ये भी निगेटिव है। तो दोनों नंबर कैसे हो गए, निगेटिव हो गए। अगर दोनों नंबर निगेटिव है यानी सेम इंटीजर है, तो क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अब 114 में 32 क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। देख लीजिए क्वेश्चन में बोला है सब्ट्रैक्ट करने को, लेकिन किया क्या जा रहा है, ऐड किया जा रहा है। क्यों ऐसे किया जा रहा है, क्योंकि हमको फोकस करना है सेम इंटीजर और डिफरेंट इंटीजर पर। तो 4 और 2 6, 3 and 1 4 and 1, तो 146 आंसर आएगा 146, और दोनों निगेटिव नंबर है, इसलिए आंसर आएगा निगेटिव में। तो -146 इज योर आंसर। आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आया होगा। सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। आई होप कि आपको इंटीजर बेस्ड एडिशन और सब्ट्रैक्शन समझ में आया होगा। अब आपको क्या करना है कि इन्हीं दोनों कंसेप्ट को ध्यान रख करके, यानी सेम इंटीजर ऐड, डिफरेंट इंटीजर सब्ट्रैक्ट, इन दोनों कंसेप्ट को ध्यान में रख करके आपको इससे रिलेटेड ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। जितने ज्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, जितने ज्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपका क्लियरेंस उतना बढ़ता चला जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।